आज की खबर दोस्ती की भी है और ताकत की भी। एक ऐसे बड़े कदम की जो आने वाले 30 सालों तक हिंद महासागर की तस्वीर बदल देगा। कभी फ्रांस ने भारत को राफेल दिया था और आज वही फ्रांस भारत के साथ मिलकर एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है जैसा दुनिया ने अब तक नहीं देखा। ये सुपर कैरियर सिर्फ हिंद महासागर की नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक की शक्ति संतुलन को नया रूप देने वाला है। जिस दिन ये भारतीय फ्रेंच सुपर कैरियर समुद्र में उतरेगा उस दिन साफ हो जाएगा कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि महासागरों का असली महारथी बन चुका है। इस कहानी की शुरुआत चीन की एक चाल से होती है। चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है, लेकिन ये कैरियर उसने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बनाया। ये सीधे सीधे भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। चीन को पता है कि आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी चुनौती न अमेरिका से है न जापान से, बल्कि भारत से है। उसके पहले दो कैरियर तो साउथ चाइना सी के लिए बनाए गए थे, लेकिन तीसरा वाला सिर्फ हिंद महासागर के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन और क्षमता 85,000 टन तक है, यानी लगभग अमेरिकी सुपर कैरियर के बराबर। यही वजह है कि भारत और फ्रांस का ये नया कदम इतना अहम है। यह आने वाले समुद्री दौर को बदल देगा और साबित करेगा कि अब हिंद महासागर में खेल किसी और का नहीं, भारत का होगा। यानी साफ है, चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा जमाना चाहता है, भारत की समुद्री सीमाओं को चुनौती देना चाहता है, और इसी मोड़ से भारत फ्रांस की नई साझेदारी की असली कहानी शुरू होती है। भारत लंबे समय से अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर सोच रहा था। पहले योजना थी कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की तरह तीसरा कैरियर भी लगभग 45,000 टन का ही बनाया जाए, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। चीन के 85,000 टन वाले कैरियर ने पूरी खेल को ही बदल दिया है। उसकी नजरें अब खुले तौर पर हिंद महासागर पर हैं। भारत ने भी साफ कह दिया, अगर मुकाबला सुपर कैरियर्स का है तो फिर भारत भी सुपर कैरियर ही बनाएगा, यानी करीब 77,000 से 80,000 टन का विशाल युद्धपोत, न्यूक्लियर पावर्ड, स्टील टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें 55 से 60 फाइटर जेट्स तैनात किए जा सकेंगे। इस पर 5,000 से ज्यादा क्रू काम करेगा और 247 एक्टिव एयर विंग्स इसे एक तैरता हुआ फोर्ट्रेस बना देंगे। ये ताकत किसी भी चीनी जहाज को भारत की ओर बढ़ने से पहले ही रोकने के लिए काफी होगी। और सबसे अहम बात, भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है, उसके साथ खड़ा है फ्रांस। वही फ्रांस जिसने अपने चार्ल्स डी गॉल कैरियर से दुनिया को दिखाया कि न्यूक्लियर सुपर कैरियर बनाना आसान काम नहीं होता। सालों से वो भारत के साथ मिलकर तकनीक साझा कर रहा है और आज ये साझेदारी भारत को एक नए समुद्री युग में ले जाने वाली है। राफेल हो, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हो, एयरबस टेक्नोलॉजी हो या एयर डिफेंस सिस्टम, भारत और फ्रांस के बीच भरोसा सालों में इतना मजबूत हुआ है। इसी भरोसे की वजह से इंडिया फ्रांस जॉइंट सुपर कैरियर प्रोग्राम दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक साझेदारियों में बदलने जा रहा है। फ्रांस ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया, आओ मिलकर सुपर कैरियर बनाते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचने और पार्ट्स देने की बात कर रहा था, लेकिन फ्रांस आगे बढ़ा और बोला, हम भारत के साथ मिलकर भविष्य तैयार करेंगे। अब ये ऑफर है क्या, इसे सरल भाषा में समझिए। भारत फ्रांस जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फ्रांस डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर तक देने को तैयार है। स्टील इंजीनियरिंग का काम दोनों देश मिलकर करेंगे और सबसे खास बात, दोनों देश अपने अपने लिए एक एक सुपर कैरियर बनाएंगे। यानी जहां ब्रिटेन सिर्फ बिजनेस करना चाहता था, वहीं फ्रांस असली साझेदारी के लिए मैदान में उतर आया। यही कारण है कि भारत के लिए फ्रांस का ये प्रस्ताव किसी गोल्डन चांस से कम नहीं। अब बड़ा सवाल, भारत को फायदा क्या है? सबसे बड़ा लाभ यह है कि न्यूक्लियर सुपर कैरियर टेक्नोलॉजी भारत पहली बार हासिल करेगा। डिजाइन भारत और फ्रांस का संयुक्त होगा और भारत का ये सुप्रीम क्लास कैरियर उसकी पहली सच्ची 24/7 ब्लू वाटर ताकत बनेगा, जो सुनिश्चित करेगा कि हिंद महासागर पर कभी भी चीन का नियंत्रण न हो पाए। भारत की नौसेना अगले 40-50 सालों में बेहद तेजी से आधुनिक होने जा रही है। क्वाड हो या इंडो पैसिफिक, भारत की पकड़ और मजबूत होगी। अनुमान है कि 2035 तक भारत दुनिया की टॉप 3 नौसेना शक्तियों में जगह बना लेगा। अब सवाल ये उठता है, आखिर भारत को सुपर कैरियर की जरूरत क्यों पड़ रही है? वजह बिल्कुल साफ है, भारत उन चुनिंदा देशों में है जिसके चारों ओर समुद्री खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हिंद महासागर में चीनी बंदरगाहों का जाल, श्रीलंका में चीनी निगरानी जहाज, मालदीव की राजनीति में दखल और अफ्रीका में नौसैनिक बेस बनाने की चीन की कोशिश। इन सब हालात में भारत सिर्फ 45,000 टन वाले कैरियर्स पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर आने वाले 10-20 सालों में भारत को हिमालय से लेकर पूरे हिंद महासागर तक मजबूत प्रतिरोध क्षमता दिखानी है,
तो सुपर कैरियर जरूरी है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक साफ जियोपॉलिटिकल संदेश है। हिंद महासागर भारत का क्षेत्र है, बिना अनुमति प्रवेश नहीं। अब हालात बदल चुके हैं। समुद्र की हर लहर ये बता रही है कि समय आ गया है भारत को अपना सुपर कैरियर बनाकर हिंद महासागर में अपनी ताकत साफ साफ दिखाने का। चीन के तीसरा कैरियर लॉन्च करते ही भारत ने भी साफ कर दिया कि अब कोई देरी नहीं होगी। अब सीधी बात होगी सुपर कैरियर की। भारत का आने वाला सुपर कैरियर, जिसे फिलहाल अनौपचारिक रूप से इंडिया फ्रांस सुप्रीम कैरियर कहा जा रहा है, दोनों देश मिलकर बना रहे हैं। ये कैरियर ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि ये बनने जा रहा है भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया के टॉप 3 सबसे बड़े कैरियर्स में शामिल होने वाला प्लेटफॉर्म। इंडो फ्रेंच ब्लूप्रिंट के तहत इसमें फ्यूचर वर्टेक्स टेक्नोलॉजी भी होगी। इसकी क्षमता 77,000 से 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट की होगी, यानी चीन के 85,000 टन वाले फुजियान के बराबर और लगभग अमेरिकी सुपर कैरियर के आसपास है। यही वजह है कि इसे मेगा कैरियर वर्ग में रखा जाएगा। भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन तो हैं, लेकिन न्यूक्लियर कैरियर टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्रांस ने पहली बार भारत को मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मौका दिया है, जो दुनिया में बेहद दुर्लभ है। फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल आज एकमात्र नॉन अमेरिकन न्यूक्लियर कैरियर है, और अब भारत उसी तकनीक को सीखने जा रहा है। और याद रखिए, चीन का खेल सिर्फ साउथ चाइना सी में टकराव तक नहीं है। उसका असली लक्ष्य है इंडियन ओशन रीजन IOR, क्योंकि दुनिया का 80% तेल और 60% वैश्विक व्यापार इसी समुद्री रूट से गुजरता है। इसीलिए भारत का ये सुपर कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं, पूरे हिंद महासागर की शक्ति समीकरण बदलने वाला कदम है। चीन का असली प्लान यही है, दुनिया में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को फैलाकर भारत को चारों तरफ से दबाव में रखना। उसने हिंद महासागर के आसपास ऐसी जगहें चुनी हैं जहां से वो भारत पर लगातार नजर रख सके। भारत इस चाल को बहुत पहले समझ चुका था, और अब उसने इसकी काट के रूप में शुरू किया है एक नई, बेहद शक्तिशाली समुद्री रणनीति, मिशन ब्लू वाटर। ये भारत की महासागरीय ताकत का नया युग बनने जा रहा है। अपने नेवी मॉडर्नाइजेशन प्लान में भारत 3 बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहता है। सबसे अहम, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की फोर्स। भारत चाहता है कि हमेशा पूर्वी तट पर एक कैरियर तैनात रहे, पश्चिमी तट पर दूसरा, और तीसरा वैश्विक मिशनों के लिए तैयार रहे। क्योंकि 2035 तक चीन के पास 5 कैरियर होंगे, इसलिए भारत को संख्या नहीं बल्कि सुपर पावर क्लास कैरियर्स चाहिए। लेकिन याद रहे, सुपर कैरियर अकेला जहाज नहीं होता, वो एक पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का दिल होता है। भारत का सुप्रीम सुपर कैरियर भी उसी तरह काम करेगा। इसके साथ होंगे 2 डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रिगेट्स, 1 न्यूक्लियर सबमरीन, 1 फ्लीट टैंकर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और लगभग 70-80 एयरक्राफ्ट। यानी जब चीन का टाइप फुजियान हिंद महासागर की ओर बढ़ेगा, तो भारत उसके सामने भेजेगा अपना सुप्रीम सुपर कैरियर, जिसके पीछे 7-8 जहाजों की एक चलती फिरती समुद्री शहर जैसी जबरदस्त ताकत होगी। ये मुकाबला साफ कर देगा कि हिंद महासागर में अंतिम निर्णय भारत ही करेगा। चीन को लगता था कि वो हिंद महासागर पर राज करेगा, भारत को चारों ओर से घेर लेगा और भारत समुद्र में सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति बना रहेगा। लेकिन भारत ने पूरा खेल ही उलट दिया। आज फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और भारत महासागरों की नई महाशक्ति बनने की राह पर है। जिस दिन भारतीय नौसेना के पास अपना न्यूक्लियर सुपर कैरियर आ जाएगा, उसी दिन समुद्री शक्ति का एक नया अध्याय लिख दिया जाएगा। इंडिया प्लस फ्रांस सुप्रीम कैरियर मानव इतिहास के सबसे बड़े कैरियर्स में गिना जाएगा। और तब ये बात साफ सुनाई देगी, हिंद महासागर में भारत की इच्छा ही दुनिया की दिशा तय करेगी। अब अंत में एक सवाल आपकी तरफ, आप इस सुप्रीम सुपर कैरियर को कैसे देखते हैं? आपके अनुसार ये चीन के फुजियान से कितना अलग और कितना मजबूत होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और हाँ, सही जवाब देने वाले कमेंट को मैं हार्ट दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो एक पल निकालकर इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली बड़ी और खास खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।